अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए डरावने किस्से की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया रेलवे फाटक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक छोटे बच्चे की रूह रहती है। ये कहानी है हैदराबाद के जौहर कॉलोनी की। एक ऐसा वाकया जो आज से 10 साल पहले हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज और डरावनी कहानी। हैदराबाद के जौहर कॉलोनी में एक पुराना रेलवे फाटक था। ये फाटक इलाके का मशहूर फाटक था, मगर साथ ही साथ ये फाटक कुछ राजमाना चीजें भी रखता था। इलाके के सब लोग इस फाटक से डरते थे, खासकर रात के वक्त। उमर और उसके दोस्त आसिफ और हैदर यहाँ हर रोज आते थे। गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती तो पूरा मोहल्ला के लड़के इस पुराने फाटक पर आकर बैठे रहते थे। यहाँ ठंडी हवाएं चलती थीं, कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते थे। एक दिन की बात है, सुबह से मौसम खराब था। आसमान पर बहुत गहरे बादल छाए हुए थे। फिर अचानक बहुत तेज आंधियां चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। कई लड़के अपने घर की तरफ भाग गए। उमर, आसिफ और हैदर अभी भी फाटक पर थे। उन्होंने सोचा कि गर्मियों की बारिश है, चलो बारिश में नहाते हैं। वो बारिश में नहाने लगे, मगर जल्द ही बादल इतने गहरे हो गए कि बिजलियां चमकने लगीं। लगने लगा जैसे दोपहर की जगह रात हो गई हो। तब आसिफ ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। तभी उनका तीसरा दोस्त हैदर एक ट्रक के नीचे भागकर चला गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम वहां क्यों जा रहे हो? चलो, हमें घर जाना है। बहुत तेज बादल थे, बारिश और शदीद हो गई थी। हैदर ने कहा, मैं यहां से नहीं भागूंगा, मुझे यहां रुकना है। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। उमर और आसिफ उसका इंतजार करने लगे, मगर हैदर कुछ पेड़ के ऊपर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ के ऊपर कुछ ध्यान से देख रहा है। वो लोगों ने उसे आवाजें दीं, मगर वो उनकी आवाजें सुन नहीं रहा था। उमर ने आसिफ से कहा, चलो घर चलते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है, अपने आप आ जाएगा। वो वहां से अपने आप को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागे। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और वो मुश्किल से घर पहुंचे। रात के 12:30 हुए। तभी हैदर के घर से लोग उमर के घर आए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उमर के बड़े भाई बाहर गए, देखा कि हैदर के वालिद खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि हैदर अभी तक घर नहीं आया। वो सब लड़कों के साथ ही था। बताओ, हैदर कहाँ है? उमर के भाई जल्दी से अंदर आए और बोले, तुम्हें पता है हैदर कहाँ है? उमर ने कहा, भाई, जब बहुत तेज बारिश हुई तो हम सब लड़के फाटक पर ही बैठे थे। कई लड़के अपने घर भाग गए। आसिफ और मैं जब आने लगे तो हैदर ने हमारे सामने एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वो फाटक पर जो बड़ा पेड़ है, वो कह रहा था कि उसे बहुत जरूरत महसूस हो रही है और वो नहीं भाग सकता। पहले वो ट्रक के नीचे खड़ा था, खड़ा ही रहा। जब बादल जोर से गरजने लगे तो हम वहां से भागकर घर आ गए, क्योंकि बहुत बिजलियां चमक रही थीं। हैदर वहीं होगा। अगर अभी तक नहीं आया तो इतनी देर रात को वो वहां क्या कर रहा होगा? हमें नहीं पता वो कहां है। उमर का भाई बाहर गया और हैदर के वालिद से कहा कि वो फाटक पर इन लोगों के साथ ही था। ये लोग वापस आए, मगर वो वहीं रुक गया। तुम लोग जाओ और उसे देखो, कहीं कुछ हो न गया हो, कहीं गिर न गया हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हैदर के वालिद और उमर के बड़े भाई जैन फाटक की तरफ गए। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। जब ये लोग फाटक पर पहुंचे तो क्या देखते हैं? हैदर वहां सर झुकाए बैठे हैं, जैसे बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सूना फाटक था, चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। तभी हैदर के वालिद भागते हुए उनकी तरफ गए और उन्हें बुलाने लगे। हैदर, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हें घर आना है? तुम शाम को ही निकले थे, जल्दी यहां से उठो। मगर वो बिल्कुल खामोश बैठे थे। उमर का भाई भी उनकी तरफ भागा और कहा, हैदर यहां से उठो, तुम्हें क्या हो गया है? मगर हैदर पत्थर की मूरत की तरह बैठे थे। जब उनके वालिद ने बहुत जोर से हिलाया तो उन्होंने अपने वालिद की तरफ देखा। जैन बताता है कि उस वक्त हैदर की आंखें ऐसी थीं जैसे वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने अपने वालिद को धक्का दे दिया और कहा, मुझे घर नहीं जाना। उनके वालिद ने उन्हें 2 थप्पड़ लगाए तो वो रोने लगे। हैदर को घर ले आए। जैन आया और सारी बात बताई। जब उन्होंने ये सुना तो वो भी बहुत डर गए।
तभी अब्बू कहने लगे कि पुराने फाटक के पास जो पेड़ है उस पर आजकल बहुत मशहूर है। सुना है जिन्नात वहां रहते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है। अक्सर लोग जो वहां रहते हैं और जिनके घर करीब हैं, वो कहते हैं कि अक्सर रात को उस फाटक की तरफ से कुछ डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा बच्चा वहां दिखाई देता है। सब कहते हैं कि उसकी आंखें बहुत डरावनी है। वो काला बच्चा काले कपड़ों में उस ट्रक के नीचे खड़ा नजर आता है। रात के आखिरी पहर में अगर कोई रास्ता वहां से गुजरता है तो वो बच्चा फाटक से गुजरते हुए उन्हें बुलाता भी है। जब अब्बू ने ये बात कही तो उमर ने फौरन अब्बू से कहा, अब्बू आपको पता है कौन सा? उस वक्त बादल बहुत जोर से गरजे और बिजली चमकी। जब हम घर की तरफ भागे तो हैदर की सेहत बिगड़ने लगी थी। वो बार बार ट्रक की तरफ मुड़कर देखता रहा। हम उसे कहते थे तुम क्या देख रहे हो? वो कहता कुछ नहीं। जब हम इस तरफ भागे तो वो ट्रक के पीछे गया और मैं नीचे खड़ा हो गया और हैदर से कहा चलो घर चले। उस वक्त भी वो ट्रक पर कुछ देख रहा था। अब्बू ने कहा मुझे लगता है शायद हैदर को आज सफेद हो गया है। और ये सच है। हैदर उस वक्त जब वहां गया तो बार बार मुड़कर रास्ते की तरफ देखता रहा। अब हम बहुत परेशान थे, बहुत फिक्रमंद, और सुबह का इंतजार करने लगे। पता नहीं अजीब चीजें अभी भी दिल और दिमाग में आ रही थीं। फिर एक बार फिर बहुत तेज बादल और बहुत शदीद आंधियां वाली बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। रात की पूरी खामोशी थी। हर तरफ सुकूत था और तेज बारिश की आवाज आ रही थी। बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिर रही थी। पता नहीं हैदर की क्या हालत होगी। इन ख्यालों में खोया हुआ उमर सो गया। जब सुबह आंखें खुली तो उमर नाश्ते से पहले फौरन हैदर के घर जाना चाहता था, मगर अम्मी ने रोका और कहा नाश्ते के बाद जाओ और फाटक की तरफ दोबारा मत जाना। उमर ने उन्हें कहा ठीक है अम्मी। अब मौसम बेहतर था। वो जल्दी से अपने घर से निकला और हैदर की तरफ भागते हुए जा रहा था। हैदर का घर उनके घर से तीसरा घर था गली में। उमर हैदर के घर की तरफ मुड़ रहा था। उसने कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़े देखे। उसका दिल वहीं रुक गया। या अल्लाह, हैदर ठीक तो है ना? वो तेजी से भागा और बोला आप सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? तो उनमें से एक चचा ने कहा कि रात भर घर से उनके बेटे की चीखें सुनाई दे रही थीं। सब कह रहे हैं कि कोई मखलूक उस पर सवार है। उनका बेटा बहुत सख्त बीमार है। हमें चीखें सुनकर आना पड़ा। मुझे रास्ता दो, उमर ने कहा। हैदर के घर का दरवाजा बंद था। उमर ने गेट पर दस्तक दी और हैदर को बुलाने लगा। फिर हैदर का बड़ा भाई जमील आया और दरवाजा खोला। उमर ने कहा भाई हैदर कैसा है? वो कहने लगा अंदर आओ। जब उमर अंदर गया तो उन्होंने गेट दोबारा बंद कर दी, क्योंकि लोग बाहर थे और अजीब बातें कर रहे थे। जब उमर अंदर गया तो हैदर की हालत देखकर वो डर गया। वो हैदर जैसे हैदर नजर नहीं आ रहा था। उसका चेहरा एक रात में इतना अजीब हो गया था जैसे वो महीनों से बीमार हो। उसके चेहरे की एक तरफ नीला निशान भी था। तो उमर ने हैदर की आंटी से पूछा अम्मी इसको क्या हुआ है? इसके चेहरे पर ये धब्बे क्या है? तो वो कहने लगी बेटा हमें कुछ नहीं पता, तुम इन लोगों के साथ ही थे, हमें बताओ वहां तुमने क्या देखा? उमर ने उन्हें कल की पूरी बात बताई। वो कहने लगी कि मैंने उसे वहां से लाया है। ये घर में टिक नहीं का रहा। ये उठकर 3 बार बाहर भागा है। वो हर वक्त कहता है मुझे फाटक पर जाना है, मैं वहां रहना चाहता हूँ, मुझे वहां बैठना है। हमने इसे बहुत मुश्किल से रोका है। देखो सामने पड़ा ये चेयर भी टूट गया है। तुम सोच सकते हो कि ये चेयर तोड़ सकता है, मगर ये तुम्हारा बेकार नहीं है। और इसके चेहरे पर ये नीला निशान कहाँ से आया, हम भी ये नहीं जानते। इससे पूछ पूछ कर थक गए हैं। वो रात भर चीखता रहा। इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। आंटी रोने लगी। तो उमर ने कहा आंटी, अब्बू कह रहे थे कि फाटक पर जो पेड़ है वो सफेद है आजकल और हमेशा। वहां जिन्नात का बसेरा है। आप इसको किसी साहब के पास ले जाओ, शायद जो अल्लाह से जुड़े हैं वो जानेंगे कि इसको क्या हुआ है। हैदर के वालिद कहने लगे तुम उमर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह डॉक्टर के पास ले गया था। जब मैं ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये किसी शौक में बहुत गहरे किसी शौक में ये बहुत ज्यादा डर गया है। इसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा है जिसको देखकर ये होश में नहीं है। अगर आप लोगों को तसल्ली होगी तो मैं दवा दूंगा। अगर ये कुछ देर सो जाएगा तो शायद जागकर ठीक हो जाएगा। ये दवा वहां पड़ी है मगर वो ये ले नहीं रहा। अब बताओ हम क्या करें? फिर उमर हैदर के पास गया और बोला दोस्त तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी देर वहां क्यों बैठे थे? हम तुम्हें बुला रहे थे ना। तो वो फौरन उमर की तरफ देखा और बोला यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे दोस्त नहीं हो। उसका ये बर्ताव, ये रवैया देखकर उसके घर वाले भी हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया है। तभी उसके वालिद ने कहा हैदर दवा ले लो, तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी।
जब उन्होंने थोड़ा डांटा और थप्पड़ मारने लगा तो वो रोने लगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तभी उसने दवा ली। उमर उसके घर में ही था। वो उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठा था, उसके बड़े भाई जमील के साथ। उमर ने जमील भाई को सब कुछ बताया। बोला, भाई मानो या ना मानो, इसकी हालत या तो वो डर गया है या कुछ देख लिया है, क्योंकि मेरे अब्बू ने बताया कि वहां एक बच्चा नजर आता है। जमील भाई कहने लगे कि मैं भी हमारे इलाके का रहने वाला आदमी हूँ। उसने बताया कि उस पेड़ पर बहुत बुराई का सफेद है आजकल। वहां से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस बच्चे को देखा भी है। उन्होंने बताया शायद इसलिए ये बीमार या डर गया है। उमर वहां करीबन 1.5 घंटे रहा। उसके बाद वो दोबारा हैदर के पास गया। जब उसके बारे में पूछा तो आंटी कहने लगी सो गया है। उमर ने कहा ठीक है ठीक है। वो फिर वहां से अपने घर आ गया। अपने घर वालों को सारी बात बताई। सब परेशान थे। करीबन दोपहर में सब दोस्त उमर के पास आए। जब उन्होंने हैदर के बारे में सुना तो वो आपस में यही बातें कर रहे थे। हम लोग इतने अरसे से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाकर क्रिकेट खेलते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दोस्त कहने लगा कि हम कभी भी उस दरख्त के पास नहीं गए, वो फाटक की दूसरी तरफ नजर आता है। हम कभी वहां नहीं गए हैं ना, उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये सिर्फ हैदर गया ना, और इसके साथ ये सब हुआ है। चलो प्लीज फाटक पर चलते हैं और देखते हैं। उमर ने कहा धीरे बोलो, अगर अम्मी ने सुन लिया तो बहुत डांटेंगी, प्यार से मना करो, वहां मत जाओ। फिर उसके दोस्त कहने लगे छोड़ो दोस्त, क्या बात है, क्या हुआ है, असल में क्या बात है, पता लगता है अगर हम जाएंगे। चलो सब चलते हैं। उमर ने अपने घर वालों से झूठ बोला और कहा कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। जब गेट से निकल रहे थे तो अम्मी वही कह रही थी, वो उस तरफ मत जाना उमर, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, फाटक की तरफ मत जाना। उमर ने अम्मी से कहा अम्मी मैं नहीं जा रहा। वहां से निकलने के बाद वो सीधे फाटक की तरफ आए। बारिश की वजह से चारों तरफ बहुत कीचड़ था, इसलिए दूर दूर तक कोई नहीं था। वैसे भी फाटक से घर दूर थे और जहां हम जाते थे वो जगह करीब करीब सुनी रहती थी। आज पहली बार उन्होंने दूसरी नजर से उस पेड़ की तरफ देखा जो फाटक पर था। हम उसे बताते थे कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि वहां जिन्नात थे, कोई वहां है। फिर तेज हवाएं चलने लगीं। लगने लगा कि मौसम एक बार फिर खराब हो रहा है, शायद बारिश शुरू हो जाएगी। अचानक उस रोशन सूरज के सामने काले बादल छा गए और हर जगह आसमान में गहरे बादल ही थे। अब हम उस रास्ते से थोड़ी ही दूर थे। हमें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल वही बात जो अब्बू ने बताई थी कि एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। हम डर के मारे पीछे हट गए। फिर आसिफ कहने लगा यहां से भाग जाओ, ये आवाज कहां से आ रही है, देखो यहां कोई बच्चा नहीं है। जब हम वहां थे उस वक्त हम भागने लगे तो हमारे पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। हम सब ने ये खुद सुना और उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बादल फिर से गिरने लगे। हम अपने घर में आ गए। शुक्र है हम लोग ज्यादा देर वहां नहीं रुके। ये बारिश रात भर चलती रही। फिर सुबह उमर और एक दो दोस्त हैदर के पास गए। जब उनके घर पहुंचे तो उनकी अम्मी कह रही थी कि हैदर शाम तक सो गया था। जब हमने उसे जगाया तो वो खाना खाने बैठा। उसने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि हम सब लोग भी साथ में ना खा सके। उसने 10 से 15 रोटियां खाईं और 3-4 बार चाय भी पी, और वो बार बार चाय मांग रहा था। आज हम लोग इसके बारे में सिबिल के पास जा रहे हैं। हमने कहा आंटी क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? तो वो बोली हाँ, तुम सब दोस्त चलो, क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ वहां देखा है। अब हैदर के वालिद, उसके बड़े भाई और हम सब लड़के हैदर के साथ उस सिबिल के पास जा रहे थे। हमारे इलाके से दूर एक जगह थी, वहां एक गेट था जहां अक्सर लोग जाते थे। जब हम वहां पहुंचे तो हैदर को ले गए। वहां पहले से बहुत भीड़ थी। मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। वहां हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी पर किसी मखलूक की मौजूदगी थी और वो आदमी एक अजीब जुबान बोल रहा था। वो ऐसी जुबान थी जो इंसानी जुबान से नहीं थी। हम एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। उस आदमी का चेहरा कितना डरावना था। हम डर के मारे बाहर आ गए। करीबन आधे घंटे के बाद हैदर की बारी आई। उसने हैदर पर पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने सब कुछ सुना कि हैदर को ले गए या हम अंदर गए और हमने भी सब चीज बताई, इसलिए हमारे सामने वो आमिल था। उसने हैदर पर कोई पढ़ाई की और उसे पानी का एक गिलास दिया, जिसको हैदर ने हाथ हिलाकर कहा मैं नहीं पीऊंगा। फिर वो कहने लगा कि बहुत जिद्दी मखलूक उस पर है। फिर उसने हैदर पर अजीब महसूस करके पढ़ाई की। हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे, गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो गई। हम डर गए। हम भी बच्चे थे, छोटे थे, उतने बड़े नहीं थे। हम भी पीछे हट गए, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद अचानक हैदर भी उसी आवाज में बोलने लगा,                                                                                                                  वो करीबन 15-20 मिनट तक बोलता रहा।
उसके बाद उसने फिर पानी दिया। उसके चेहरे पर कुछ छिड़क कर धीरे धीरे पीछे हटा। वो लेट गया और आंखें बंद कर लीं। जो आमिल था उसने कहा कि इस पर एक बहुत डरावनी जिन का बसेरा है, एक अफरीद जिन जो वहां बच्चे के रूप में था जहां ये गया है। और अब ये जिन्नात की जुबान बोल रहा था, इब्रानी जुबान बोल रहा था। इब्रानी जुबान को जिन्नात की जुबान कहा जाता है। ये जिन्नात की जुबान में कह रहा था कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी जगह पर आया और वो मेरे ऊपर मेरी जगह पर बैठकर खाया है। अब किसी को नहीं पता था कि हैदर ने वहां कुछ खाया था या नहीं। वो बार बार यही कह रहा था, इसे मेरे साथ ले जाऊंगा। फिर उसने कहा, 7 जुमेरात यहाँ ले आओ। 7 जुमेरात से इसे मातम करना होगा और ये तावीज़ इसको गर्दन में पहनाकर और दोबारा फाटक की तरफ मत जाना। कुछ देर बाद हैदर को होश आ गया। उसे घर ले गए। सभी ने कहा अब ये ठीक हो जाएगा, मगर शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। घर आए, हम अपने घर गए। हमने घर आकर सब कुछ बताया। सब घर वाले बहुत डर गए और परेशान भी थे। आधी रात का वक्त था जब हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब्बू भागकर बाहर गए। उन्होंने बाहर जाकर पूछा। हैदर के वालिद थे और भाई थे और वो बार बार कह रहे थे कि दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो बताया गया कि हैदर घर पर नहीं है, पता नहीं रात में कहाँ चला गया। हमने पूरे इलाके को ढूंढ लिया है, पूरे मोहल्ले को देखा है, पूरे घर को देखा है, वो कहीं नहीं है। अब्बू ने कहा, क्या कहीं फाटक पर गया है? हम रात को फाटक की तरफ भागे। हैदर फाटक पर बैठे रो रहे थे और एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी। वो इतनी डरावनी आवाज में रो रहा था। जब हम उसके करीब जा रहे थे, हमने एक काले बच्चे को भी दूर खड़ा देखा। हमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। बड़ी मुश्किल से उसे वहां से वापस लाए। शायद हालत ऐसी थी कि उसे उठाकर लाना पड़ा। हैदर जब घर आया तो बेहोश हो गया। करीबन 2 दिन बेहोश रहा। उसके बाद जब उसे होश आया तो वो पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। उसका दिमागी तवाजुन बदल गया था। उसकी गर्दन से वो तावीज़ भी गायब था। उसे फिर से आमिल के पास ले गए। उस आमिल ने भी बहुत कोशिश की, मगर हैदर की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वो रात रात घर से गायब हो जाता था। घर पर ताले भी लगाते थे, कमरा भी बंद करते थे, मगर पता नहीं वो कैसे बाहर चला जाता था। उसकी हालत करीबन 5-6 महीने ऐसी ही रही। उसका दिमागी तवाजुन बिल्कुल बिगड़ गया था। वो किसी को पहचानता नहीं था। घर लाते तो वो कुछ खाता पीता नहीं था। उसके पास से बहुत कोयला मिलता था, हाथों पर कोयला लगता था। वो कोयला कहाँ से आता है किसी को नहीं पता था। उसके दांतों को देखकर, उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे उसने कोयला खाना भी शुरू कर दिया है। उसे हर जगह ले गए, मज़ारों पर ले गए, फिर एक जादूगर के पास ले गए। किसी ने बताया एक जादूगर के पास ले जाओ। उस जादूगर का ठिकाना पुराने कब्रिस्तान के करीब था। जब वहां उसे ले गए तो उसने कहा, ये शैतान मखलूक है जो इस पर सवार है। इसको पागल कर दिया है उसने। वो इसके गले में कुछ छोड़ देगा। वो इसके साथ 24 घंटे है। इसने ऐसे कई खाने भी खाए हैं जिनको इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, जो कपड़े ये पहन रहा है उनमें से कोई एक चीज, या तो शलवार या कमीज ले आओ। उसके घर वालों ने शर्ट ले गई। उसने वो कपड़े जो धोए नहीं गए थे, उसे उसने छोटी छोटी टुकड़ों में काट दिया और हर टुकड़े पर कुछ डरावनी तस्वीर के साथ टिप्पणियां लिखीं। उसने कहा, जब भी ये सब तावीज इसके सर पर हों, तुम 3 चक्कर लगाओ और जलाओ। जब तक ये टुकड़े खत्म होंगे धीरे धीरे ये ठीक होगा। उसकी एक शर्ट के 41 टुकड़े किए गए थे। हर रोज एक टुकड़ा जलाना था। 41 दिन के बाद हैदर थोड़ा नॉर्मल होने लगा। घर से भागना बंद हो गया। रात को घर में रुकने लगा और खाना मांगने के बाद खाने लगा। 41वां कपड़ा जब जलाया तो उसने आज बताया कि मुझे घर से बाहर मत जाने दो, मुझे डर लगता है। वो मुझे लेने आता है। वो हर वक्त मेरे कमरे में बैठे रहता है। वो एक छोटा डरावना बच्चा है। उसकी जुबान बहुत लंबी है, जैसे सांप हो। अगर मैं नहीं जाता तो वो सांप बनकर मुझे डांसने लगता है। मैं इसी डर से उसके साथ जाता हूँ। वो मुझे उस जगह पर ले जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है, काली दीवारों वाला घर। वहाँ और भी बहुत डरावने बच्चे हैं। वो सब मेरे साथ खेलते हैं। वो अजीब बातें कह रहा था। उसके बाद अगले दिन उसे आमिल के पास ले गए और आमिल ने पढ़कर पानी दिया। वो फौरन पीने लगा और आमिल को बहुत कुछ बताया कि मैं और जगहों पर भी जा रहा था। मुझे लग रहा था ये लोग मुझे उड़ाने ले जा रहे हैं। मुझे सब कुछ छोटा नजर आ रहा था और ये मुझे दूर शहर में ले जाते थे और फिर वापस भी छोड़ देते थे। ये बच्चा मेरे कमरे में 24 घंटे रहता था। वो मेरे पास सो जाता था। फिर मेरी इससे दोस्ती हो गई।
उसके बाद आमिल ने कहा, क्या तुम ये तावीज़ गर्दन में पहनोगे? अगर अब उतारा तो नहीं। हैदर कहने लगा, नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। फिर हैदर ने वो तावीज़ अपनी गर्दन में पहन लिया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसकी सेहत में सुधार होने में करीबन 2-3 महीने लग गए। फिर हम सब में बैठना उठना शुरू हो गया। किसी ने भी उस फाटक की तरफ दोबारा नहीं जाना। हैदर की चीख का डर इलाके के सब लोगों के दिलों और दिमाग पर ऐसा छा गया था कि कोई भी उस पुराने फाटक से गुजरने से डरता था। ये सबको डर था कि वो आखरीत, वो छोटा बच्चा हम पर सवार ना हो जाए। ये उमर के दोस्त की कहानी थी जो उन्होंने हमसे शेयर की। अब हैदर अपनी जिंदगी में ठीक है। अब वो जॉब भी करता है। कभी भी दोबारा हम उस फाटक की तरफ नहीं गए। ये हमारी कहानी थी। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी एक भूतिया रेलवे फाटक की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई जगहें ऐसी होती हैं जहां शरीफ लोगों को नहीं जाना चाहिए, खासकर सूने सहरा जगहों पर, पुराने फाटक पर, नालों के पास या कब्रिस्तान के करीब। ये सब जगहें अक्सर आसेब और जिन्नात का बसेरा होती हैं, क्योंकि ये सूनी जगहें होती हैं। लोग अक्सर यहाँ कचरा फेंकने आते हैं। अक्सर लोग ऐसी जगहों को रफा हाजिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो जगहें जहाँ नापाकी और गंदी चीजें होती हैं, वहाँ फिर से जिन्नात के शरीफ हुक्काम बस जाते हैं और फिर वो वहाँ से गुजरने वालों को परेशान करते हैं। कभी भी ऐसी जगहों पर शाम के बाद नहीं बैठना चाहिए। अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। हमेशा अल्लाह का नाम लेकर निकलना चाहिए। 4 कुल और आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। बच्चों को ऐसी जगहों से दूर रखना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि ये जगहें खतरनाक होती हैं। अक्सर छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने या घूमने के लिए ऐसी जगहों पर चले जाते हैं और फिर मुश्किल में फंस जाते हैं। हैदर की तरह कई लोग हैं जो ऐसी जगहों पर जाकर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन्हें बताएं कि कहाँ जाना ठीक है और कहाँ नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए डरावने किस्से की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां आपने या आपके किसी जानने वाले ने कोई अजीब तजर्बा किया हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। याद रखें दोस्तों, अपने बच्चों को हमेशा अपनी नज़र में रखें। उन्हें ऐसी जगहों पर अकेले मत जाने दें जहां कोई खतरा हो सकता है। अल्लाह का नाम हमेशा याद रखें और नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। ये सब चीज़ें हर बुराई से बचाती हैं। और अगर कभी ऐसा महसूस हो कि घर में या किसी जगह पर कुछ अजीब हो रहा है तो फौरन किसी आलिम या नेक इंसान से मदद लें। खुद से कुछ करने की कोशिश न करें। हमेशा किसी तजुर्बाकार शख्स से मशवरा लें। अल्लाह आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत करे, हर बुराई से महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। राव वॉइस के साथ जुड़े रहिए और डरावने किस्सों के साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज दोस्तों।